इसमें यह है कि आपका आबाई ताल्लुक, ख़ानदानी जो मामलात हैं, उस हवाले से बताइएगा कि किस इलाके से आपका ताल्लुक है, ख़ानदान क्या है और किस तरीके से जो है ना वो आप शहर में पैदा हुए, देहात में पैदा हुए, क्या निज़ाम रहा, इस हवाले से ज़रा? देखिए, हमारा जो आबाई गांव है वो एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट है और हमारा इलाका बोई है। और इलाका बोई का आगे गांव है चक डकी, वही मेरा आबाई गांव है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक जो है वो बनु हाशिम, यानी हम कुरैशी वैसे लिखते हैं लेकिन ख़ानदान बनु हाशिम से। और अल्लाह के फ़ज़ल से हम उसी इलाके में पिछले कई सौ साल से हमारे आबा व अजदाद वहीं पर आ रहे हैं। जो हमारा डेटा, हमारे जो ज़मीनों का या उसके हवाले से जो कुछ हमारे पास अवेलेबल है उसके हवाले से, तो पिछले कई सौ साल से, कई 5 पुश्तें पीछे तक, 6 पुश्तें बल्कि पीछे तक हमारी वहीं पर बुज़ुर्गों की कब्रें वगैरह भी हैं। और इस तरह बाकी हमारा ये ज़ाहिर है हमारा अरबी ख़ानदान है, तो फिर वो पीछे एक हमारे ख़ानदान की पूरी तारीख़ है कि वहाँ किस तरह से उस इलाके में वो बुज़ुर्ग हमारे तशरीफ़ लाए। तो मैं वहीं पर मेरी विलादत हुई है और फिर वहीं अपने ही गाँव में मैंने प्राइमरी स्कूल पढ़ा है। फिर अब हमारे गाँव से साथ ही गाँव है, उधर जाकर हमने मिडिल के 2 क्लासें हैं उस वक़्त 5वीं और छठी वहाँ पर पढ़ी थी। फिर 7वीं वो और जो पास गाँव है उसका नाम? सरहान, अच्छा सरहान। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सरहान में मैंने 5वीं, चौथी, 5वीं और छठी वहाँ पर, फिर 7वीं और 8वीं क्लास मैंने मुज़फ़्फ़राबाद जो है ना वो पढ़ी है। और फिर 9वीं और 10वीं जो है ना वो एबटाबाद गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 4 में, तो तो मैट्रिक ये वहाँ जो से की थी मैंने। इत्तेफ़ाक आपने फ़ौरन ज़िला क्या पूरा मतलब एक आप कह लें कश्मीर अगरचे हमारा हिस्सा है, लेकिन वो अलग एक रियासत है, तो वो बदल दिया, तो इसकी वजह? वजह ये थी कि मेरे बड़े भाई जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद टीचिंग करते थे, तो इधर हमारे गाँव में पढ़ाई सही नहीं होती थी। वो जो मिडल स्कूल सराहान है वहाँ असातिज़ा जो है वो कुछ तो बीच में बड़े अच्छे थे जो अपना दयानतदारी से पढ़ाते थे, बाकी बस वो आते और गप्पें-शप्पें और वो, तो बड़ा मयार बहुत डाउन था। तो उस वजह से मेरे बड़े भाइयों ने कहा कि यहाँ ज़िंदगी ख़राब करने वाली बात है, तो फिर वहाँ पर मुज़फ़्फ़राबाद में माशाल्लाह फिर ये जो मेरे अंदर ये सलाहियतें हैं, ये बोलना, स्टेज के ऊपर आना, ये वहीं पर हमारे अल्लाह ग़री की रहमत फ़रमाए हमारे हाई स्कूल के प्रिंसिपल होते थे सैयद अमान बुखारी साहब, बड़ा नाम है उस हस्ती का। तो ये उनकी काविशें और कोशिशें कि वो फिर उन्होंने देखा कि मैं थोड़ा बोल लेता हूँ, कुछ पढ़ लेता हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे जो ना मुख्तलिफ जो हमारे इंटर स्कूल्स जो डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले होते थे उसमें उन्होंने मुझे शामिल किया। फिर उसके बाद एबटाबाद आया तो वहाँ पर हमारे हाई स्कूल के हमारे टीचर होते थे सैयद तनवीर शाह साहब, तो उनकी मेहनत से फिर मैं मुख्तलिफ जो है ना हमारे तकरीरी मुकाबले होते थे, उन तकरीरी मुकाबलों में मैं पेशावर तक जो है ना वो मुकाबले में मैं गया हूँ। मैंने डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न को टॉप किया था। तो ये सिलसिला वहाँ से देखिए, है। आपकी गुफ्तगू हमारे नाज़रीन कितना गौर से सुनते हैं कि हमने पूरी बात तो कर ली, लेकिन हम ये नहीं पूछ पाए कि आपका जो तारीख़ पैदाइश है या किस सन में, कौन-सी दहाई में आप पैदा हुए। तो इस हवाले से मेरे चूँकि जो आपने नहीं बताया तो वो जो हमारे नाज़रीन हैं उन्होंने तवज्जो ख़ैर दिलानी ये है। मेरे वो फ़ेसबुक और दीगर उस पर लिखी हुई है, 5 फरवरी 1976 मेरी तारीख़ पैदाइश है। तो एबटाबाद से आपने मैट्रिक किया, तो आम तौर पर उन इलाकों में, चूँकि वो पहाड़ी इलाके हैं, तो मैट्रिक के बाद तो माँ-बाप की भी ये ख़्वाहिश होती है और तालिब इल्म भी जो पढ़ने वाला तालिब इल्म है, वो जब कहता है मैट्रिक हो गई, तो अब अमली ज़िंदगी में कदम रखना चाहिए और हमें कोई नौकरी वग़ैरह करनी चाहिए और आम तौर पर लोग फ़ौज की तरफ, पुलिस की तरफ, इधर-उधर चले जाते हैं। बाद साथी उस वक़्त इब्तिदा में ही मैट्रिक करके ही उस ज़माने में टीचिंग में चले जाते थे। तो आपने ज़ाहिर है कि उस इलाके में थे और आप अमली ज़िंदगी की तरफ नहीं गए, ये इधर मदरसे की तरफ कैसे रुख हो गया? ये हमारे सबसे पहले तो मेरे वालिद गिरामी की बहुत ख़्वाहिश थी रहमतुल्लाह अलैह कि भई मैं आलिम दीन बनूँ। अगर आप नाम बता दें वालिद साहब का? हज़रत क़िबला सूफ़ी अब्दुर्रहमान साहिब मेरे वालिद गिरामी का रहमतुल्लाह इस्म अलैह। गिरामी है रहमतुल्लाह अलैह। तो मेरे वालिद साहब की जो लोग अपने इलाके के गाँव के जो उनकी ज़िंदगी से वाक़िफ़ हैं उनको मालूम है कि वो इंतहाई मुत्तकी और परहेज़गार शख़्स थे और वो तकरीबन साल के 3 महीने रोज़े रखते थे, जिनमें रजब, शबान, रमज़ान और आगे फिर शवाल के वो 6 रोज़े, ये उनका मामूल था सारी ज़िंदगी। और हम में से किसी भी बहन-भाई को याद नहीं है पूरी ज़िंदगी में कि हमने कभी भी अपने वालिद को इस हाल में देखा हो कि हम उठे हों और वो चारपाई पर सोए हों। यानी कि मेरे बड़े भाई-बहनें, हमारे छोटे, हम में से कभी किसी ने वालिद साहब को कभी सोए हुए नहीं देखा। ये सब हमारे भाइयों को, बहनों को पता है। वो खुद सहरी को बेदार होते, मस्जिद जाते, तहज्जुद पढ़ते, फिर अज़ान देकर फिर हमें ही नहीं सिर्फ़ बल्कि पूरे फ़ैमिली को, हमारे चाचा, ताया सारों को फिर वो जगाते थे और सबको बाजमात नमाज़ पढ़ाना। तो ये उनकी ख़्वाहिश थी कि मैं आलिम दीन बनूँ। फिर उन्होंने हमारे हुज़ूर क़िबला सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब जो तोरी शरीफ वाले बुज़ुर्ग हैं, तो उनसे उन्होंने गुज़ारिश की कि आप इससे हुक्म फ़रमाएँ। तो मैंने मैट्रिक का जैसे ही मेरा पेपर मैंने दिए तो आपने मुझे खुद बुलाया और फ़रमाया कि भई पिंडी चले जाएँ। शाह साहब, उस्ताद जी हुज़ूर क़िबला मुस्लिम उम्मत क़िबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, उनका बताया कि आप उनके जामिया रिज़विया उल-उलूम में चले जाएँ और वहाँ पर जाकर आप जो है ना वो दाखिला लें। तो अता कि मेरे जो सामान वग़ैरह था, कपड़े-शपड़े, वो भी बाद में भेजे गए, बल्कि उसी दिन उन्होंने कहा जी आप जाएँ, तो फिर हम लोग आ गए। तो यानी आप जामिया रिज़विया ज़िया उल उलूम में पहुँचे
तो आपने वहाँ ये किस सन में 1992 के अंदर मैट्रिक हुआ और उसी के साथ ही जनाब ये हमारा वहीं पे दाखिला हो गया जामिया रज़िया दारुल में। जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम। माज़रत नाज़रीन, ज़ाहिर है ये रमज़ान का माहौल है और एक खांसी का सिलसिला भी हो जाता है। तो जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम में आपने दरस निज़ामी का आगाज़ किया। जी। तो दरस निज़ामी आपने कितने अरसे में पढ़ा और क्या तरीक़ रहा, इस बारे में ज़रा बताइएगा? देखिए 9 साल हमारा दरस निज़ामी का जैसा कि पूरा पीरियड है वो हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम मैं तकरीबन हर इम्तिहान में मैं पहली पोज़ीशन है मेरी। इदारे में तो पहली पोज़ीशन रही है, लेकिन जो हमारा सॉरी तंज़ीमुल मदारिस में तो मेरी पहली पोज़ीशन रही है अपने इदारे की जितनी क्लास होती थी। लेकिन अपने इदारे के इम्तिहान में कई दफ़ा पहली और कई दफ़ा दूसरी। वो हमारे एक दोस्त होते थे, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए, मौलाना शौकत हयात अल खैरी। तो उनका कभी मेरे से 1-2 नंबर ज़्यादा जो है ना वो आ जाते थे। वो हमारे एक उस्ताद होते थे, वो कहते थे कि तू ज़रा छुट्टियाँ कर लेता है, तो ये छुट्टियाँ नहीं करता, लिहाज़ा से 2 नंबर एक्स्ट्रा देंगे। तो बाज़ औक़ात वही 2 नंबर उनकी जो है ना वो पोज़ीशन के लिए होते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तंज़ीमुल मदारिस के तकरीबन तमाम इम्तिहानात में मुमताज़ माशर्फ़ के साथ मैंने इम्तिहान पास किए और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा मेरी पोज़ीशन भी आई है बोर्ड में, नहीं पूरी तंज़ीमुल मदारिस अहले सुन्नत में। पूरे पाकिस्तान जी, में? पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, इसमें जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम में आपने किन-किन असातिज़ा से इक्तिसाब फ़ैज़ किया है? कुछ नाम बताना देखें, पसंद? बुनियादी तौर पे तो हमारे जो मेरे मोहसिन उस्ताद जो इस वक़्त माज़ूर हैं, थोड़ा उनको फ़ालिज का अटैक हुआ था और दिमागी वो कमज़ोरी हो गई, मतलब वो अब वो पहचान नहीं सकते हैं, बड़े अरसे से उनके साथ ये मामला है। मौलाना सैयद अतर शबीर शाह साहब, तो उन्हीं के वसातत से एबटाबाद से मेरा यहाँ दाखिला हुआ था। वो बड़े मेहनती उस्ताद थे। इसके अलावा सैयद इनामुल हक शाह साहब हमारे उस्ताद जी के बड़े क़िबला शाह साहब के बेटे हैं और दीगर असातिज़ा में जो हमारे जिनका यानी कि ज़ाहिर है वैसे थोड़ा बहुत तो बहुत सारे असातिज़ा ज़ाहिर है, एक हमारा मदारिस का निज़ाम होता है कि अगर 5 पीरियड हैं तो 5 टीचरों के पास होंगे। लेकिन उनमें से जो हज़रत क़िबला शेखुल हदीस मौलाना याकूब हज़ारवी साहब, शेखुल हदीस हज़रत मोहतरम मौलाना अब्दुल रशीद कुरैशी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ये तो 2 मुफ्ती साहब बड़े मारूफ़ नाम जी, हैं। जी। और मैं खुद क़िबला बड़े उस्ताद जी रहमतुल्लाह अलैह, क़िबला पीर सैयद गुलाम मोइनुद्दीन शाह साहब, फिर क़िबला हुज़ूर के पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, फिर नीचे आ जाएँ तो और दीगर असातिज़ा में हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद इसहाक़ ज़फ़र साहब और इसी तरह मौलाना शबीर साहब होते थे एक मानसेरा के, उनसे भी मैंने जो है ना वो पढ़ा है। तो ये जो है ना मशहूर हमारे जो असातिज़ा हैं। तो इसके अलावा दीगर भी होंगे, ज़ाहिर है दीगर वो। जी, जी, बिल्कुल। तो मुफ्ती साहब, अब अगला सवाल ये है कि जिस दिन आपने फ़राग़त हासिल की, तो फ़राग़त के बाद आपने ये जो खिताबात का नाम जो सिलसिला है है। ना वो रह गए 2 असातिज़ा के, विसाल फरमा गए हैं वो, ज़ाहिर है ये एक बड़ा ज़्यादती होगी। हज़रत मोहतरम मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ बोतरालवी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना फ़ज़लुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अब्दुल अलैह। रज़्ज़ाक़ बोथरालवी साहब, ये मशहूर शख्सियत जी, जी, जिन्होंने जी, जी, शुरुआत किताबें वग़ैरह लिखी जी, है। जी। ठीक हो गया। तो अब ये मेरा सवाल, अगला सवाल मान ये है कि आपने ये जो खिताबात का सिलसिला है, ये दौरान तदरीस शुरू कर दिया था या फ़राग़त के बाद शुरू किया? ये तालीमी दौरान में ही मैं इदारे में मैं हमारा जो तलबा की तंज़ीम थी बज़्म इरशाद में, उसका 2 साल जनरल सेक्रेटरी रहा और वहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा। ये खिताबत वहीं से इदारे से मैंने सीखी और तालिब इल्मी दौरान में ही नहीं, तालिब इल्मी के दौरान ही अभी मैं फ़ारिग नहीं हुआ था जामिया से कि मैंने खिताबत जो है ना वो शुरू कर दी थी और दाएँ-बाएँ जाकर मेरे खिताबात जो है ना वो होने शुरू हो गए थे। तो फिर इदारे से फ़राग़त के बाद आपने जो खिताबत का सिलसिला है, इसी को जारी रखा या तदरीस बाकायदा उसी वक़्त आपने शुरू फरमा देखिए, दी? मैं फ़राग़त के साथ ही मेरा ज़हन या मुझे मालूम नहीं था, तो हुज़ूर क़िबला मुस्लिम उम्मत पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब आपने फ़रमाया कि आगे आप लोगों ने क्या करना है? मैंने कहा जी आपका जो हुक्म होगा, हम तो कोई अपना कोई ख़ास नहीं है ज़हन। तो मुझे अचानक बुलाया कि हाँ भाई आ जाएँ आप और जो असातिज़ा थे जो असबाक तक़सीम कर रहे थे उनको हुक्म दिया कि ये इसको भी रख लें और फ़लाँ-फ़लाँ असबाक इसको जो है ना वो आप दे दें। तो मुझे वहीं पर टीचिंग पे रख लिया गया, यानी फ़राग़त के साथ जो वेरी ये नेक्स्ट ईयर था। कौन-सा साल था? ये 2001 में। यानी 2001 से आपने वहीं जामिया रिज़विया जी, वहीं मरकज़ी जामिया ब्रांच में, रज़विया हाँ, वहीं मरकज़ में ही मैं मरकज़ कहीं बाहर किसी नहीं, ब्रांच नहीं, में नहीं? मरकज़ में ही अल्हम्दुलिल्लाह और आज तक वहीं पर हैं। अच्छा, ये माशाअल्लाह। 23 साल तकरीबन हो गए हैं। डी ब्लॉक सेटेलाइट जी, टाउन में। डेवलप सेटेलाइट टाउन में। अच्छा, इसके साथ अगला सवाल ये है कि ज़ाहिर है कि आपने उसी वक़्त से खिताबत भी आपने फ़रमाया तदरीस के दौरान शुरू कर रखी और उसके साथ खिताबत का सिलसिला आपका जारी और सारी है। उस ज़माने के भी आपके खिताबात यूट्यूब पर भी मिल जाते हैं और सामईन तक भी पहुँचते हैं। तो तदरीस और खिताबत ये 2 अलग-अलग इंतिहाएँ हैं। यानी ये इसको क्या कहते हैं, अल्लामा शेखुल कुरान अब्दुल गफ़ूर हज़ारवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का नाम इस शोबे में बहुत बड़ा नाम है। यानी मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की सरज़मीन पर शायद ही हमारी मालूम लोगों के में उनसे बड़ा कोई ख़तीब गुज़रा हो, और भी बड़े लोग हुए होंगे, लेकिन बाकायदा उनका भी तदरीस का सिलसिला तो इस तरह से नहीं था। तो ये आप दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर कैसे चलते हैं? देखें, बुनियादी तौर पर मैं खिताबत तो ज़ाहिर है अल्लाह ने मुझे बड़ी थोड़े से वक़्त में बड़ी शोहरत दे दी थी और जब ये शोहरत का भूत आपके साथ चिमट जाता है तो फिर आप बड़े परेशान होते हैं। अल्लाह ताला हमारे सरों पर हमारे हुज़ूर मुस्लिम उम्मत सैयदी का साया तादेर सलामत रखे। आपने मुझे बुलाया और बुलाकर फ़रमाया कि बेटा खिताबत ज़रूर करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन असल
जो काम आपका बाकी रहने वाला है वो आपका ये काम है जो तदरीस करेंगे आप शागिर्द बनाएं आप मुझे फरमाया तुम्हारा अच्छा मुताला, चूंकि मैं तालिब इल्मी दौरान से ही बहुत ज़्यादा मुताला करता था, तेरा अच्छा मुताला भी है, तदरीस का अंदाज भी तेरा अच्छा है, तू आता भी है, तुझे असवाक भी आते हैं, तो ये आगे नस्लों को मुंतकिल कर जाओ। तो मुझे इससे गरज नहीं कि तुम रात को कहाँ खिताब करते हो दिन को, लेकिन अगले दिन यहाँ आपने आना है। लेकिन हमारे सैयदी का जो एक सबसे बड़ा मामला है, मैं समझता हूँ उनकी करामत है कि आप फरमाया करते हैं कि मैं किसी टीचर की कोई हाज़िरी नहीं लगाता, यहाँ जो आएँ वो हमसे डर के ना आएँ, वो अपने अल्लाह का खौफ रख के आएँ कि यहाँ उनके पास कौम के बच्चे माँ ने भेजे हुए हैं, तो अगर वो अपने घर में सोए हुए होंगे तो यहाँ बच्चे क्लास में क्या करें। बस वो पहले, मैं समझता हूँ कि साल की वो ऐसी दिमाग में चीज़ बैठी है। आप समझते हैं कि मैं यहाँ कराची भी आता हूँ तो सवेरे पहली फ़्लाइट पे मैं वापस मदरसे पहुँचता हूँ और असबाक जो है ना वो लाज़मी अच्छा, एक पढ़ाने। लाइटर नोट पे सवाल करना आपसे, फिर हम अपने असल मौजू की तरफ, यानी जो आपके हवाले से मैं पूछ रहा हूँ, ये मेरा ज़ाती सवाल है। एक दो दफ़ा मैं क़िबला हुज़ूर मुस्लिम उम्मत उस्तादुल करीम हज़रत क़िबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब रहमत दामत बरकातुहुम अलैहि, अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ तवील उम्र अता फ़रमाए, उनका साया अहले सुन्नत के सरों पर तादेर कायम व दायम फ़रमाए। तो मैं उनके पास बैठा हुआ था, तो आप ही का इंतज़ार कर रहा था, कोई और काम भी था। तो आप जब आए तो थोड़ा-सा कुछ आप ताख़ीर से आए, तो आप उस वक़्त गाड़ी में नीचे झुक गए और आप तो अंदर चले गए, और उस्ताद जी ने मुझसे कहा कि ये अभी आपका, यानी ज़ाहिर है मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब तो नहीं कहा कि ये कुरैशी अभी गया है और ये मुझे समझ रहा है कि मैं बच्चा हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, रात को इसने देर तक तकरीर की होगी। तो ये आज तक आप उनसे उनसे डरते हैं? देखिए जी, डर हर दफ़ा डंडे का डर नहीं होता है, ये डर नहीं होता है कि कोई आपकी तनख्वाह काट लेगा, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक मैंने इदारे से कभी कोई तनख्वाह नहीं ली है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्री में वहाँ जो है ना खिदमत कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब, ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। ब्रेकिंग आप न्यूज़ ये क्या है जी? वाक़ईतन दुरुस्त कह रहे हैं कि जी, जी, आपने अल्हम्दुलिल्लाह। 2001 से लेकर नहीं 2023 कभी तक कभी जामिया रिज़विया से तनख्वाह नहीं नहीं ली? तनख्वाह नहीं। ये बात दुरुस्त तो है? भाईजान अब ये चीज़ ज़ाहिर है सारे वो भी हमारे इदारे के लोगों को सबको पता है मैं तनख्वाह नहीं लेता। तो माशाअल्लाह। मुझे ये भी कोई खौफ नहीं था कि भई मेरी तनख्वाह कट जाएगी या कोई है। असल आपको पता है कि एक मरहला होता है कि जिस वक़्त आप डरते हैं माँ-बाप से या असातिज़ा से कि वो मारेंगे, कभी फिर आगे मरहला आता है तो मारने से फिर झिड़कने तक मामला आता है। और फिर एक मरहला वो आता है कि जहाँ वो हस्तियाँ आपकी अकीदतों का मरकज़ होती हैं, वहाँ सिर्फ़ एक ही डर होता है कहीं नाराज़ ना हो जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, इसी बीच में ये सवाल से सवाल निकल गया तो पूछ रहा हूँ मैं। एक दफ़ा क़िबला उस्ताद जी की गुफ्तगू सुन रहा था, तो आपने फ़रमाया कि ये मुफ्ती आज़म हो गया है और ये मुनाज़िर इस्लाम है, इसी तरह उनकी गुफ्तगू थी। तो लेकिन मजाल है कि कोई, तो मैं तो आज भी मारता हूँ, मैं तो आज भी डाँटता हूँ, तो क्या वाक़ईतन ऐसा होता है? देखें जी, वो हमारे वालिद भी हैं, वालिदैन की जगह हैं, मुर्शिद भी हैं। तो जब मुर्शिद का मतलब होता है कि आपने अपना सब कुछ बेच दिया है। बैत का क्या मतलब है? वाह ये भी हो, बयान का क्या मतलब है? उसी से बैत है, आप बिक गए हैं। तो आप जिसके बिके हुए हैं तो वो तो आपको मारे या झिड़के, आप उसकी प्रॉपर्टी हैं, जो मर्ज़ी करे वो। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज तक हमें कभी बाहर जाते हैं तो लोग गाड़ियों के टायर भी चूमते हैं, हाथ चूमते हैं, हमारी गाड़ियों को हाथ लगा-लगा कर लोग अपने चेहरों पे मलते हैं, बड़ी अकीदतों का इज़हार करते हैं। लेकिन हम अपने आप को यही समझाते रहते हैं कि तुम अगर सादात के उस गली के एक खादिम या एक जिसे कहते हैं ना वो जानवर जिसकी ड्यूटी होती है पहरा देना, अगर तुम उसकी तरह भी हो जाओ तो तुम्हारे लिए ये भी बड़ा कमाल है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इस नफ्स को बड़ा काबू में रखा हुआ है। चलें माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इसमें और बरकत अता फ़रमाए। क़िबला मुफ्ती साहब, आप आते हैं इस जानिब कि आप 2001 से 2023 हो गया है, आप मुसलसल तदरीस फ़रमा रहे हैं। इस तदरीस के दौरान हमने आपके देखा कि बिला मुबालगा हज़ारों खिताबात मुल्क की तूल अर्ज़ में और बैरून मुल्क हुए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस बीच आपके क्या नाम अपना खिताबात में हमने ऐसा एलिमेंट भी देखा कि जिसमें शिद्दत थी। अब शायद वो नहीं है, तो ये शिद्दत पसंदी क्यों थी आपके खिताबात में? देखें, मैं बड़ा क्लियर कट कह रहा हूँ कि मैं मुदाहिन आदमी नहीं। मुदाहिन मुदाहनत ये मेरे अंदर नहीं है। मैं अगर अपने भी किसी बंदे में देखता हूँ ना, कइयों को ये भी बड़ा परेशानी है कि भई मैं अपनों पे भी तनकीद कर देता हूँ। कई इस वजह से भी बहुत सारे परेशानी में लगे, मेरे खिलाफ लगे हुए हैं। तो मेरे अंदर मुदाहनत नहीं है। मैं जो सही समझता हूँ उसको सही समझता हूँ, जिसको गलत समझता हूँ उसको गलत समझता हूँ। तो मैं अपने मसलक को, खुदा की इज़्ज़त की कसम है, मुझे इसमें ज़रा बराबर भी कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई किसी किस्म की इसमें नदामत नहीं है। मैं अपने अकीदे और अपने मसलक को वही उसी सोच का तसलसल समझता हूँ जो सोच सहाबाए किराम के दौर से चली, पीर मेहर अली शाह साहब तक पहुँची, हुज़ूर आला बरेलवी तक पहुँची, हुज़ूर आला गोरवी तक पहुँची और वहाँ से हम तक पहुँची। तो हमारे अंदर मुदाहनत नहीं है। तो उस वक़्त आप अगर हालात को देखें ना, तो उस वक़्त हालात ये थे कि दूसरे मसालिक के लोगों की तरफ से ज़्यादा शिद्दत थी और हमारा जो आपको हवाई इलाके का पता है कि वहाँ इस शिद्दत को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था और जिसकी ज़्यादतियाँ हो रही थीं, हमारे लोगों को दबाना, उनके खिलाफ मुख्तलिफ हथकंडे। तो फिर मेरे अंदर का वो ख़ानदानी, आपको पता है हमारे इलाके के अंदर तो ये चीज़ है कि हम आजिज़ी से, इनकिसारी से और अदब मोहब्बत से हमसे जो कोई जो है ना माँग ले हम दे देंगे, लेकिन बदमाशी से और सख्ती से तो आपको पता है हमारा तो एक ख़ानदानी वो चीज़ है। तो जब हमने देखा कि यार ये शिद्दत है और ये लोग अपने ज़ोर बाज़ू, बंदूक और कलाशनकोव के ज़ोर पर ये इस तरह से ये चाहते हैं कि हम अपना ये
अकीदे हक्का की बात ना करें। तो फिर मैंने कहा फिर अब ज़िंदगी तो मौत तो अल्लाह के हाथ में है, इसलिए मेरे अंदर वो शिद्दत थी। आपने देखा जब उधर से शिद्दत कम हुई तो हमें भी ज़रूरत नहीं रही कि हम उस हवाले से जो है ना करें। और दूसरी बात ये है कि जिस वक़्त नामूस रिसालत के हवाले से गाज़ी साहब का मामला सामने आया, इस पे मैं बाद तो में आता हूँ। मैं नहीं, वो मैं असल मैं अपनी बात पूरी कर लूँ हाँ, कि उस पर आकर फिर मैंने ये देखा, मेरी बहुत सारे फिर बैरूनी सफ़र किए, तो वहाँ पर मैंने ये महसूस किया कि असल जो मसला है वो हमारा इस्लाम के हवाले से है। असल तो हमारा दुश्मन वो है कि जो हमें नज़र भी नहीं आता, और कुछ बाकी ऐसी चीज़ें वाक़ई हैं कि हम समझते हैं कि वो छोटी-छोटी थी जिन पर हमारी तरफ से ज़्यादा शिद्दत होती थी, वो नहीं होनी चाहिए थी। कुछ तो उसूली चीज़ें उन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। लेकिन बात छोटी-छोटी चीज़ें हैं उन पर भी बेजा हमारी तरफ से सख्ती होती थी या दूसरे लोगों की तरफ से सख्ती होती थी, तो वो थोड़ा-सा एहसास हुआ है कि यार नहीं, ये हमारे इस्लाम के लिए नुकसान है। और देखिए आज भी आप देख लें, इस वक़्त आपको खतरा क्या है? आज जो लिबरल्स हैं, ये सेकुलर लादीन तबका है, या जो इस वक़्त यहूदियत है, या इस वक़्त जो लादीनियत है, जो इल्हाद वाले मुल्हिद हैं, उनका तो मसला ही नहीं है ना सुन्नी, ना वाबी, ना शिया, उनका तो मसला दाढ़ी है, उनका मसला कुरान है, उनका मसला मस्जिद है, उनका मसला मदरसा है। तो ये उनका ही एक तरीक़ाकार था, और आज भी आप देख रहे हैं उन्हीं के एक काफ़ी कोशिश होती है कि जनाब बाहम जो है ना वो देखें, मसलकों के इख्तिलाफ शुरू से हैं और रहेंगे, लेकिन वो इख्तिलाफ बढ़कर इफ्तिराक और कत्ल गारत तक जाएँ, ये कभी भी हमारा अहले सुन्नत का या हमारे काबिर का ये ना मंशूर रहा है, और ना ही हमारी कभी इस नहज पर तरबियत हुई है। तो ये एहसास बहरहाल हुआ है कि हमें ज़्यादा अकीदे की बात, मसलक की बात भी है, लेकिन सबसे पहले इस्लाम है, और इस्लाम के बाद फिर बाकी सारी चीज़ें। ठीक हो गया। मुफ्ती साहब, इस बीच आपने ज़ाहिर है जब ये शिद्दत और ये वाले मामलात हुए तो आपने बहुत सारे सुनने में आया और देखने में आया कि मुनाज़रे किए। तो आपकी ज़िंदगी का सबसे पहला मुनाज़रा कौन-सा था और उसमें किस तरीके से आप फ़ातह करार पाए? इस बाब में ज़रा कुछ देखिए जी, नाज़रीन इस हवाले से मुनाज़रा के हवाले से छोटी-मोटी बातें मुख्तलिफ़ मसालिक के लोगों से, ये तो बहुत लातादाद हैं इनमें। लेकिन मैं जब अभी तालिब इल्म ही था, तो ये 1998 का वाक़या है कि मैं शकरेआल पिंडी की एक मस्जिद में होता था। तो वहाँ पर मेरा पहला मुनाज़रा, साथ ही करीब एक मस्जिद के मौलाना साहब थे, तो उनके साथ ज़िक्र बिल जार के ऊपर हुआ। अब देखें, इन चीज़ों पर आप सोच रहे हैं कि यार हम मुनाज़रे करते रहें, तो मुनाज़रा वहाँ पर हुआ, और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो तकरीबन आधे पौने घंटे में ना वो ख़त्म ही हो गया। क्योंकि वो जो लोगों का मसला था, उन लोगों में से सब ने कहा भई हमें तो क्लियर हो गया कि मैंने चूँकि हदीस वग़ैरह जब दिखाई और अकाबिर के अक़वाल दिखाए कि यार ये तो झगड़ा ही नहीं है, ये तो दोनों तरफ के बुज़ुर्गों की, दोनों मसलकों के बुज़ुर्गों ने लिखा हुआ है, तो ये तो कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल वो लोग उसी वक़्त उन्होंने इसको तस्लीम कर लिया। इसके अलावा मेरा रफ़ईदैन के हवाले से और जो फ़िक़ही मसाइल हैं इसके हवाले से, वहाँ पे हमारे तालिब इल्मी दौरान में ही हमारे वहाँ एक अहले हदीस साहब थे, तो वो एक दुकानदार थे ये कमर्शियल मार्केट में। तो वो अक्सर तलबा को बुला लेते, उनको बिठाते, फिर लोगों को बिठाते और उनके साथ वो कहते, ये देखो मुस्लिम में ये। तो मैं तालिब इल्म था, एक दफ़ा मैं जा रहा था, मुझे कहा इधर आएँ मौलाना साहब बैठे, तो मेरे साथ बहस की। तो मैंने कहा यार तू जाहिल आदमी है, तू किसी पढ़े लिखे बंदे को बिठा। उस वक़्त मैं मौकूफ़ अलैह में पढ़ता था। तो बहरहाल उन्होंने एक अपने मौलाना साहब बुलाए, तो रफ़ईदैन पे मसला हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सारी मार्केट के लोग इकट्ठे हो गए, दुकानदार इकट्ठे हो गए। तो अल्लाह के फ़ज़ल से मेरे ख़्याल में को हमारा 20 से 25 मिनट मुनाज़रा चला, और वो वहीं पे वो लाजवाब हो गए। हालाँकि उनके वो मौलाना थे, तो वो उधर अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारे बड़ा एप्रिशिएट हुआ कि यार ये मुनाज़रा हो गया। फिर इसी तरह एक आध मसले पर अहले तशय्युअ हज़रात के कुछ स्कॉलर आए थे क़ौम से पढ़कर, तो वो मेरी मस्जिद में आए और उन्होंने बड़ा अच्छा अंदाज़ नहीं था, उस पर उन्होंने मेरे ऊपर मेरे साथ बहस की। मसले खिलाफत पर हमारी बहस हुई, और अल्लाह के फ़ज़ल से ख़ैर वो जो खुद मुनाज़िर थे वो तो नहीं माने, लेकिन वो असल में हमारे कुछ दोस्त थे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। वो कभी मेरे पास जुमा-शुमा पढ़ते, लेकिन वो उनके मोहल्ले में रहते थे। तो ये उनके बात करते रहते। तो फिर जिस वक़्त हमारी वो बहस हुई, तो उसके बाद उन तलबा ने उनका मज़ाक बना लिया कि यार तुम बाहर इतनी बातें करते थे, और जिस वक़्त गुफ्तगू शुरू हुई है तो आपने तो दो दलीलें भी कोई साहब की आप नहीं तोड़ सके। फिर इसी तरह मेरे अटक में एक बड़ा वो मशहूर जो है ना वो मुनाज़रा रखा गया था, पिंड सुल्तानी जगह का नाम है। वहाँ पर भी मैं गया था, और फिर वहाँ एक बड़ा जो है ना वो मरला हुआ। इसके अलावा बेशुमार हैं हमारे, आपके बल्कि आपको भी पता है, आपके गाँव में सिरला डोरा, वो एक मुनाज़रा की तारीख़ रखी गई। उधर भी अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं गया था, और वहाँ मौके से जो फ़रीक़ मुख़ालिफ़ था मुनाज़िर, वो वहाँ से आ गए। पुलिस आ गई, और पुलिस ने फिर जनाब उसको आएँ-बाएँ जिसे कहते हैं कि जनाब। चलें, ये तो हो गया आपका एक मशहूर मुनाज़रा है, यूट्यूब पर हर जगह मौजूद है, जो रावलपिंडी में हुआ ग़ालिबन गुस्ताख़ कौन? हाँ, गुस्ताख़ कौन। तो उसके मुख़्तसरन उसके बारे में बता दीजिए, वैसे नाज़रीन को पता है उसके वो बारे में। हमारा देखें अहले हदीस हज़रात के साथ हुआ था। वो अहले हदीस के एक मुनाज़िर यानी हैं, गैर मुक़ल्लिद गैर हज़रात। मुक़ल्लिद हज़रात। तो उनके मुनाज़िर थे तालिबुर रहमान साहब, पिंडी के ही थे। तो वो बहुत ज़्यादा बदज़ुबानी करते थे अकाबिर सूफ़िया के ख़िलाफ़। उन्होंने हरीपुर के अंदर इसी तरह का एक ख़िताब किया जिसमें उन्होंने बड़ी बदकलामी की। फिर वो चूँकि मेरे ही इलाके में थे, तो वहाँ के इसी तरह नौजवानों को वो कहते, तकरीरें करते, और बहुत ज़्यादा वो शिद्दत पे थे।
फिर उन्होंने हद करते हुए वो मुख्तलिफ मस्जिदों में चले जाते और वहाँ जाकर उलमाए किराम जो उलमाए अहले सुन्नत थे उनके पीछे नमाज जब हो के रहती तो किताबें उठा के चले जाते, आओ जी ये रफ़ी दैन, तो वो बड़े वो एक किस्म का होता कि यार ये क्या कर रहा है ये बंदा, कौन सा मुनाज़रे का ये तरीका क्या तरीका है। तो इसी तरह फिर वो मेरी मस्जिद में आ गए और मेरी मस्जिद में आकर पहले मुझे उन्होंने मुनाज़रे का चैलेंज किया, तो जो मेरे दोस्त हैं चौधरी इम्तियाज़ साहब हमारी मस्जिद कमेटी के सदर भी थे, मेरे भाइयों की तरह। तो उन्होंने कहा मुफ्ती साहब छोड़ें यार, ये अब क्या है इनके साथ आप बात करें, छोड़ें, ये ऐसे हालात ठीक नहीं है। तो फिर ये खुद पूरा ग्रुप मेरे जो है ना मस्जिद में चले गए कि जी हम चैलेंज करने आए हैं हम। उन्होंने फिर मुझे कहा यार अब फिर होगा, फिर उन्हीं की, चूँकि वो हल्के के नाज़िम भी थे वहाँ के, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई फिर अब ये मुनाज़रा मैं खुद करवाऊँगा और आमने-सामने बैठे फिर। तो फिर वो हमारा मुनाज़रा हमारे बारहकऊ इस्लामाबाद में, चूँकि सिक्योरिटी के हवाले से तय पिंडी में हुआ था, लेकिन ये उन पर रखा गया था कि वो जो मुंतज़िम है वो जिस जगह मर्ज़ी इस मुनाज़रे को मुनाकिद करवाएँ। तो ऐन टाइम पर फिर उन्होंने कहा जी आप फैज़ाबाद आ जाएँ, फैज़ाबाद गए तो फिर दोनों टीमों को वो लेकर वहाँ एक घर में चले गए बारहकऊ में। तो वहाँ पर फिर ये हमारा मुनाज़रा हुआ और वो मुनाज़रा सबके सामने, उस पे मैं अब क्या कमेंट करूँ, वो हाँ, नहीं तहरीरन भी और तकरीरन वो वो तो सब दोनों आपके सूरतों में सामने है। मौजूद है, इसलिए मैंने सिर्फ़ उसकी मुख्तसरन उसके बारे में पूछ लिया आपसे। मुफ्ती साहब, ये मुनाज़रा, खिताबात, इस बीच में शादी कब हुई? मेरी जो शादी है ये 2003 में हुई है। तो 2003 में, जी। तो वालिद साहब का विसाल पहले वालिद हो गया? साहब का विसाल 2002 में हो गया था। यानी तो वो आपकी शादी की खुशी नहीं देख नहीं, सके, नहीं। लेकिन आपको मतलब वो जो असल शादी थी दरस निज़ामी दरस की निज़ामी तदरीस अल्हम्दुलिल्लाह वो आए मुकम्मल हो। और मेरे वालिद साहब, वालिद गिरामी की ये तमन्ना और ख़्वाहिश थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने आए, मेरे दस्तारबंदी के प्रोग्राम में आए और उनकी वो कैफ़ियत थी आज भी कुछ याद आती खिताबात हैं। भी कभी उन्होंने आपके सुने? जी, जी, मेरे आमना मस्जिद जहाँ मैं आज भी होता हूँ, वहाँ का मेरा उन्होंने एक प्रोग्राम जो हमारी शब बारात की महफ़िल होती है, बड़ा एक पुरकैफ़ रूहानी महफ़िल का अंदाज़ होता है। तो उन्होंने वो अटेंड की थी, तो फिर वो सेहरी को मैंने देखा कि वो सर सजदे में डाले हुए बड़ा रो रहे थे और उनकी दुआ के अल्फ़ाज़ मैंने मेरे कानों में पड़ के थे, अल्लाह अब मुझे किसी चीज़ की जो है ना ख्वाहिश नहीं रही है, बस जो मैं चाहता था वो मैंने आज देख लिया और मैंने सुन लिया। तो तो अच्छा मुफ्ती साहब, चलें, ये तो ख़ैर एक उस पे हो गया, थोड़ा-सा माहौल ऐसा हो गया नाज़रीन, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। तो ये शादी, पहले तो मेरा सवाल आपने समझ लिया था ना, तदरीस और खिताबात, ये 2 आप कैसे करते हैं? तो अब मेरा जो सवाल है वो बड़ा अजीब है कि तदरीस, खिताबात, मुनाज़रे, टीवी प्रोग्राम और घर, ये कैसे चलता है एक साथ? देखिए जी, आप जो लोग तो हमारी फ़ील्ड वाले हैं, आप भी माशाअल्लाह थोड़े एक्टिव नहीं हैं, आप भी कितने काम करते हैं ज़रा बताएँ ना? ये सारी चीज़ें तो आप भी यहाँ के लोग, लफ्ज़ में नहीं कहना चाहिए लेकिन कहते हैं यार ये जिन्नों की तरह कभी कहाँ होता है बंदा, कभी कहाँ होता है। तो ये आपके अंदर अगर जज़्बा हो ना जी, तो वो जज़्बा आपको ज़िंदा रखता है। तो खिताबत मेरा एक शौक था और साथ उसके बाद फिर ज़ाहिर है हमारा पेशा भी हो गया, तो वो भी एक सिलसिला हो गया। तो इसके अलावा जो मेरा मिशन है, मिशन जो है वो सारा तदरीस है और बाकी आपको पता है कि ज़ाहिर इंसान ने ज़िंदा रहना है तो उसने सारे काम करने हैं। अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि इसके इतनी मसरूफ़ियात के बावजूद जितनी खुशियाँ ज़िंदगी मैंने गुज़ारी है या मैंने देखी है, सिवाय अल्लाह की ज़ात का फ़ज़ल हुआ है, सिवाय दीन के गम के अल्लाह ने हमें कोई किसी गम में मुब्तला नहीं किया। अच्छा, लाइटर नोट